हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नया व्हीकल खड़ा है मेरे साथ। और आज जो व्हीकल खड़ा है वो है टीवीएस का आई क्यूब, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड। बट वॉक अराउंड की तरफ जाने से पहले आपको बता दूँ कि ये है टीवीएस आई क्यूब का बेस वेरियंट, जो कि आता है 2.2 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ। और प्राइसिंग की जहाँ तक बात आती है तो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,17,299। अब ऑन रोड प्राइस क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो दोस्तों हर स्टेट के अंदर डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर सब्सिडीज़ वगैरह काफ़ी हाई रहती हैं। तो उस हिसाब से आप ऑन रोड अपने स्टेट में खुद ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। बाकी दिल्ली की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में जो प्राइस मैंने आपको बताया एक शोरूम वही लगेगा, बट उसके अलावा दो सब्सिडीज़ हैं 10-10 हज़ार रुपये की। तो उस हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट भी आपकी काफ़ी नीचे आ जाती है। और ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग द चार्जर और जीएसटी है। और अब बात करते हैं इस वेरिएंट की। तो ये बेस वेरिएंट है, 3 कलर्स में आपको ऑफर किया जाता है, वाइट, ग्रे और ब्राउन, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक आउटलुक देता हूँ स्कूटर का, डिज़ाइन का। तो फ्रंट से शुरू करते हैं और इन मिरर्स पे आ जाते हैं। तो स्क्वायर्ड मिरर्स आपने किसी भी स्कूटर में नहीं देखे होंगे, तो ये एक यूनिक एलिमेंट है और ये बॉडी कलर्ड है। उसके बाद फ्रंट में आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक का टच है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका एलईडी टीआरएल। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक टच और टीवीएस की बैजिंग आपको मिल रही है। नंबर प्लेट की जगह दे दी गई है और यहाँ पे प्लेसमेंट है इसके हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प्स के साथ साथ साइड्स में आपको मिलते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ आप देखेंगे तो एलईडी टेक की ब्रांडिंग भी करी गई है। नीचे मड गार्ड दिया गया और ये कुछ पूरा डिज़ाइन है फ्रंट से। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से कैसा दिखता है ये स्कूटर, तो इस टाइम आप देख सकते हैं। अब साइड की डिटेलिंग की तरफ चलें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट में। उसके अलावा साइड में यहाँ पे कोई स्टिकर जॉब वगैरह कुछ नहीं है। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, दोनों ही स्टैंड दे दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आई क्यूब इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। रेयर फुट पैक्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हैं, फुटबोर्ड कुछ इस तरीके का है और अपना लेडीज़ फुटरेस्ट दे दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो ये टीवीएस इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, जिसमें से इलेक्ट्रिक ग्लो करता है और कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पे दिया गया है की होल, जिससे आप अपना बूट का एक्सेस ले सकते हैं। ग्रैब रेल दी गई है जो कि अगेन पियानो ब्लैक टच में है और पीछे आपको देखने को मिल रहा है क्यू पार्क असिस्ट। ये क्या चीज़ है ये भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा। टेल सेक्शन की तरफ आ जाते हैं तो कुछ इस तरह की टेल लाइट्स हैं। हज़ार्ड लैंप्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं दोनों ही साइड्स में और टीवीएस की बैजिंग। उसके नीचे नंबर प्लेट की जगह दी गई है, नंबर प्लेट लाइट्स हैं और रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी रिफ्लेक्टर्स लेफ़्ट में भी और राइट में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी साइड से अगर बात करें तो दूसरी साइड से कुछ इस तरह का दिखता है ये स्कूटर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है चीज़ों की और कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे विजिबल नहीं रहती हैं। बाकी रेयर व्हील आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कवर्ड है, हालांकि होगा रेयर में भी अलॉय, बट डिज़ाइन वगैरह आप नहीं देख पाते हैं बीइंग एन ईवी। और शॉकर आप देखेंगे तो ब्लैक में ही फिनिश्ड है। अब आ जाते हैं वापस से आगे की तरफ। तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ से अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको दिख जाएगा जो कि डायमंड कट है और उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड। अब आ जाते हैं और डिटेल्स की तरफ। तो और डिटेल्स में पहले तो चाबी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की चाबी है जो कि टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ आ रही है और स्पीडोमीटर दिखाते हैं आपको किस तरीके का दिया गया है इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके का स्पीडोमीटर आपको मिलता है टीवीएस आई क्यूब के अंदर। वेलकम टीवीएस की ब्रांडिंग, दोनों ही तरफ वार्निंग लाइट्स। 82% चार्ज है और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 62 का। अब कितना चलता है वो चीज़ें तो आपको मैं दिखाई दूंगा बाद में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लाइटिंग का स्विच दिया गया है जो कि हाई बीम और लो बीम आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच, यहाँ देखेंगे तो हज़ार्ड लैम्प स्विच। उसके अलावा ये अपना क्यू पार्क असिस्ट का बटन है, कैसे काम करता है ये भी दिखा दूंगा। और ये दिया गया है बटन मोड चेंज करने के लिए। अब कौन कौन से मोड आते हैं स्कूटर के अंदर वो भी दिखाएंगे, बट पहले चलते हैं नीचे। तो यहाँ चाबी लगेगी आपकी राइट साइड में, सेंटर में दिया गया है एक हुक कुछ इस तरीके से और यहाँ से आप अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा फुटबोर्ड एरिया बीइंग एन ईवी थोड़ा सा हाई ज़रूर है, बट यहाँ पे हुक वगैरह की प्लेसमेंट दी गई है जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। और जब भी आप एक टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं।
बाकी अब स्कूटर तो आपको दिखा दिया, स्पीडोमीटर दिखाएंगे बाद में। अब आपको दिखाते हैं इसकी बूट स्पेस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बूट दिया गया है, जो कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। और यहाँ आप देखेंगे तो चार्जर की प्लेसमेंट है, मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं USB सॉकेट है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका चेसी नंबर प्लेस्ड है, इन केस आपको चेसी नंबर की कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है। बूट स्पेस इतना है, नंबर्स पे अगर ना भी जाएँ तो बूट स्पेस में चार्जर के साथ एक हाफ फेस हेलमेट ज़रूर आ जाता है, फुल फेस हेलमेट इस स्कूटर के अंदर नहीं आता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं आपको टेक्निकल डिटेल्स की तरफ लेके। तो टेक्निकल डिटेल्स में सबसे पहले तो बात करनी ज़रूरी है बैटरी की, और बैटरी की बात मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये 2.2 किलोवाट वाला वर्जन है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। बट 2.2 किलोवाट वाला वर्जन आखिर कितनी रेंज देता है? तो दोस्तों 2 मोड्स आते हैं स्कूटर के अंदर, इकोनॉमी मोड और पावर मोड। क्लेम्ड रेंज की बात करें सबसे पहले तो 75 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है, पर मेरा ऐसा मानना है और जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, इसे ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो ये इको मोड में आपको 55 से 60 की रेंज और अपने पावर मोड के अंदर 45 से 50 की रेंज ऑफर कर देता है। अब रेंज की बात हो गई, तो उसके अलावा आपको बता देता हूँ चार्जिंग टाइम, क्योंकि इतनी बैटरी है और जो चार्जर साथ में दिया है उससे कितनी देर में ये स्कूटर चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों इसे चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगते हैं, जो मैंने अपने चार्जिंग एक्सपीरियंस में देखा है। और ओवरऑल ठीक ठाक है टाइमिंग और ठीक ठाक है रेंज। हालांकि इसी में और जो हायर वेरिएंट्स आते हैं उनमें आपको और बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा। बाकी अब टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो आगे हो या पीछे दोनों जगह 90-90-12 का टायर साइज़ दिया गया है। और सीट हाइट की बात करते हैं तो 770 mm की सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है स्कूटर की 157 mm की। और उससे अलग अगर बात करें तो आगे की ब्रेक दी गई है 220 mm की और पीछे का ड्रम दिया गया है 130 mm का। बाकी IP67 रेटिंग वगैरह तो इसके अंदर आ ही जाती है। और सारा लाइटिंग सेटअप जितना भी आप देख पाएंगे स्कूटर के अंदर ऑल LED सेटअप है। प्लस कुछ फीचर्स हैं जो आपको इधर से दिखाने हैं, बट पहले स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हज़ार्ड लैम्प बंद करता हूँ और सबसे पहले इस साइड आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि 82% चार्ज है मेरा स्कूटर। ब्लूटूथ डेटा वगैरह कनेक्ट आप इसमें कर सकते हैं और डेट और टाइम आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे दिख रहा है। मोड है इको और पावर, मोड कैसे चेंज होते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला बटन है मोड के लिए, पावर इको, यहाँ आप देखेंगे मोड लिखा भी हुआ है। और ओडोमीटर की रीडिंग देखेंगे तो लगभग 250 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और ब्रांड न्यू स्कूटर TVS ने मेरे घर भेजा था, तो उसके लिए थैंक्स टू TVS। यहाँ आप देखेंगे ट्रिप ए भी सेम पे और एवरेज स्पीड 0 है, क्योंकि काफ़ी देर से स्टार्ट करा है आपको दिखाने के लिए। अब इसके अंदर आप ट्रिप वगैरह रीसेट कैसे करेंगे, उन चीज़ों की अगर बात करी जाए तो ट्रिप वगैरह रीसेट होती हैं इसके ऐप के थ्रू। कोई फिजिकल बटन यहाँ पे आपको प्लेस देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी हज़ार्ड लैम्प स्विच दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी रेयर साइट है स्कूटर्स के अंदर अगर बात करी जाए। और उसके अलावा ये बटन किस काम का है और iCube असिस्ट क्या है, तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ इसका iCube असिस्ट का फीचर किस तरह से काम करता है। और ये बेसिकली एक पार्किंग असिस्ट मोड है। पहले आप क्लोज लुक पे आएंगे तो जब आप कहीं से भी आकर स्कूटर को खड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका मीटर दिख रहा होगा। इस टाइम आपको दिखाऊं तो स्कूटर रेडी टू गो है, बस मैं इसे चला नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट ब्रेक दबानी है आपको और ये पार्क असिस्ट का जो बटन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसे लॉन्ग प्रेस करना। तो यहाँ आप देखेंगे पार्किंग मोड लिखा आ गया और फॉरवर्ड और रिवर्स 2 मोड हैं इसके अंदर। तो पहले आपको दिखाता हूँ फॉरवर्ड। अब मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे। तो ये फॉरवर्ड मोड में अराउंड 6-7 की स्पीड तक जाता है। और ये आप देखेंगे तो ये मैं रिवर्स के अंदर स्कूटर को लेके आ रहा हूँ, स्कूटर मुझे खुद ला रहा है। और रिवर्स के अंदर इसकी टॉप स्पीड रखी गई है 3 की और रिवर्स के अंदर ये बीप भी करता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रिवर्स। अब ये रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे टॉगल करना, तो अगेन एक बार बटन दबाएंगे फॉरवर्ड हो जाएगा, एक बार और बटन दबाएंगे रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स में भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का रिस्पॉन्स है। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है अपना TVS का iCube। तो दोस्तों देखा आपने इस TVS iCube का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। अभी तक डिज़ाइन एलिमेंट से रिलेटेड और टेक्निकल बातें तो आपको सारी बता दी हैं,
बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें लास्ट के लिए बचा के रखी हुई थी। तो ये है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और इसके अंदर रेटेड टॉर्क, रेटेड पावर, पीक टॉर्क, पीक पावर वाले फिगर्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेटेड पावर की। तो 3 किलोवाट यानी कि 4 bhp, और पीक पावर की बात करें तो 4.4 किलोवाट यानी कि अराउंड 6 bhp की पावर इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपको कम ज़रूर लग रही होगी। बट टॉर्क की अगर बात करी जाए तो रेटेड टॉर्क है 33 Nm का और पीक टॉर्क है 140 Nm का। ये व्हीकल 0 to 40 की स्पीड अचीव करता है अराउंड 4.2 सेकेंड में और 115 किलो का इसका कर्व वेट है। बाकी प्राइस वगैरह की बात तो हमने शुरू में कर ही ली थी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और व्हीकल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।